हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 16 फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रखा है। तो एक्सरसाइज 16.5 इसमें शुरू कर रखी है। 20 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, चैनल पे अपलोड है। 21 से आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, वही फैक्टराइज ही करना है इन क्वेश्चंस को भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करके। तो हम इसको 1/4 XY का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम 2/7 YZ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, और 16 जो है वो 4 का होता है। अब इसमें हम अपनी आइडेंटिटी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि मेरे पास होती है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, जिसमें ए की वैल्यू मेरे पास ये है, प्लस बी की वैल्यू मेरे पास ये है, देन ए की वैल्यू मेरे पास ये है, माइनस बी की वैल्यू मेरे पास ये है। आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 तो ज़रूर 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन 2 और 7 किसी का स्क्वायर नहीं होते। तो आपको इसको यहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा। क्लियर? अब अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर 22 देखें, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 75 और 108 है, जो किसी का भी स्क्वायर ही नहीं होते हैं। तो कुछ कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल। 75 और 108 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, और दूसरा एक ए भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने वो कॉमन ले लिया है। ठीक है। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा वो देखो। तो 75 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 25 आपके पास बच जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा, बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। और 108 को 3 से करोगे तो 36 बच जाएगा, ए तो बाहर चला गया। अब बी की पावर, अच्छा बी भी बाहर ले सकती हूँ मैं कॉमन, है ना, तो बी को भी बाहर ले लो कॉमन फिर आसानी से। तो मैंने यहाँ बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बी स्क्वायर बच जाएगा। अब आप अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हो। कैसे? 25 को पहले 5 लिख दो और इस पूरे का स्क्वायर कर दो, 36 को 6 लिख दो और इस पूरे का स्क्वायर कर दो। अब यही सेम आइडेंटिटी मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस का बी, और यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस का बी। क्लियर? बस। आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 5 और 6 फर्दर किसी के स्क्वायर नहीं होते। ठीक है ना। तो जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस एक्सरसाइज के, जब भी कुछ स्क्वायर ना बनना हो तो 100% कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। ठीक है। चलिए 23 एक्स की पावर 5 माइनस 16 एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 सीधा सीधा कॉमन ले लिया है मैंने यहाँ पर। देखा, बन गया ना स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर बन गया। बस अपनी आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो मेरे पास ए प्लस बी और ए माइनस का बी होती है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस 4, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस का 4। आगे क्लासीफाई नहीं हो सकता, फैक्टराइज नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो ज़रूर स्क्वायर होता है, पर एक्स सिंगल कैसे लूँगी मैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, 50/x स्क्वायर माइनस 2x/81। मैंने ऐसा किया, 2 कॉमन ले लिया ऊपर वाले न्यूमरेटर में से, तो 25/x स्क्वायर बचा, और यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 81 बचा। क्योंकि ना 50 किसी का स्क्वायर नहीं था, पर 25 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पर 5/x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकती हूँ x/9 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। सेम आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर रही हूँ, a प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी। बस। आगे आप इसे क्लासीफाई फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो यहीं छोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए 25th क्वेश्चन है, 256 की पावर 5 माइनस 81x। सबसे पहली बात तो एक x कॉमन ले लो, तो 256 की पावर 4 और यहाँ 81 बचेगा। अब 256 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर किया था, तो आपको बोला था कि 30 तक के स्क्वायर्स अच्छे से याद कर लो, है ना। तो ये आपके पास 16 का स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 16 16 का 36, एक्स की पावर 2 पे पावर 2, तो एक्स की पावर 4, इसको 9 की पावर 2। आइडेंटिटी लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए प्लस बी और ए माइनस का बी, जिसमें ए की वैल्यू मेरे पास ये है, प्लस बी की वैल्यू ये है, देन ए की वैल्यू ये है, माइनस बी की वैल्यू ये है। अभी ये आपको दिख रहा है आगे फैक्टराइज हो सकता है,
हो सकता है ना, माइनस वाले ब्रैकेट में। इसको मैं 4x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस का 3a प्लस बी और 4x माइनस का 3a माइनस का बी। क्लियर, कंप्लीट। तो आज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 25 तक। 26 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके इन 5 क्वेश्चंस में से पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। आपको पता है एनसीईआरटी अपलोड हो चुका है चैनल पे, आर डी शर्मा अपलोड होना स्टार्ट हो गया और काफ़ी चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। थैंक यू।